नमस्कार। हमारे दर्शक ने ये सवाल पूछा है। ये पूछते हैं कि गुरुजी, कैन ए नॉन वेजिटेरियन जाप रुद्राक्षमाला, प्लीज क्लियर माई डाउट। ऐसे सवाल का जवाब मैं पहले दिया हुआ हूं। देखिए कि रुद्राक्ष का जाप करने के लिए कोई कंडीशंस ऐसे बनाए नहीं गए हैं कि आपको ब्राह्मण होना चाहिए, आपको सात्विक होना चाहिए, आपको निरामिष भोजन ही करना चाहिए, आप आमिष भोजन नहीं कर सकते हैं, आप मछली नहीं खा सकते हैं, अंडा नहीं खा सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। आप दूध पीते हैं आप, दूध कहाँ से आता है? क्या वेजिटेरियन है दूध? आप पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बाकी मिठाई खाते हैं, खोए से बनी हुई खाते हैं, छीना से बनी हुई खाते हैं, दही खाते हैं। क्या दही में जो बैक्टीरिया है उनमें जीवन नहीं है? देखा है तो भी नॉन वेज है। दूध भी एक प्राणी से आया हुआ है, गाय से आया हुआ है, भैंस से आया हुआ है। बकरी का दूध भी होता है, ऊंट का दूध भी होता है, तो वो भी देखा जाए तो वेजिटेरियन तो नहीं है। तो इस प्रकार से हम बातें करेंगे तो जो मुख्य बात है उसको तो हम छोड़ रहे हैं और बाकी चीजों में फंस रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इन चीज़ों में मत पड़िएगा आप जानते हैं कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो स्मशान में बैठते हैं, शिव के भक्त होते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। रावण शिव के इतने बड़े महाभक्त, कितने राक्षस हुए शिव के भक्त, वो सब मांस मदिरा खाते थे। तो क्या उनको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता था? क्या रावण रुद्राक्ष नहीं पहनता था? पहनता था, परम भक्त था वो। तो ऐसे शिव जी के जितने ही भक्त हैं, राक्षस गण के जो हैं, वो तो खाते थे पहले। ये जो खान पान का सिस्टम है ना, जो चीज जहां मिलती है उस प्रकार से लोग खाते पीते हैं। जैसे बंगाल में, केरला में वहां पानी का है, मछली ज्यादा होता है। उड़ीसा, बंगाल, केरला वगैरह में मछली काफी खाई जाती है। कुछ प्रांतों में चिकन खाते हैं, राजस्थान वगैरह बकरी खाते हैं क्योंकि भेड़ बकरी वहां होती है। इस प्रकार से जहां जहां जो है, जो जो खाद्य सामग्री उपलब्ध था पुराने जमाने में, उसके हिसाब से खान पान का हिसाब किताब चल पड़ा। कल ये भी कह सकते हैं भाई जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम्स हैं और रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते हैं? खाने पीने से रुद्राक्ष से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये आपकी अपनी बुद्धि, अपनी विवेक है। मैं तो वही कह रहा हूं जो मुझे समझ में आता है। आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो एक बात देखी गई है कि जो जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, धीरे धीरे उनको मांस मदिरा से दूरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे खाने की इच्छा कम हो जाती है, कई लोगों का तो छूट भी जाता है। लेकिन ये कहना कि पहले छोड़ दो फिर पहनो, ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई रोगी है, रोगग्रस्त है, बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि पहले तुम अपनी जो फीवर है, जो आपको बीमारी है, उसको तो दूर कर लो, उसके बाद मेरे पास आना, मैं आपको दवाई दूंगा। ये कैसे संभव है? उसी प्रकार से यदि मैं आपको रुद्राक्ष देता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता पहले आप ये खाना छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये करो, वो करो, तभी रुद्राक्ष आपको दूंगा मैं। अरे भाई, आपको परेशानी है, इसलिए तो आप आए हैं मेरे पास कि रुद्राक्ष कुछ बताइए, पहन लूं मैं। तो रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको फायदा होगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप में बातें कर सकते हैं। तो जोर जबरदस्ती की हुई चीजें अच्छी नहीं होती हैं। जो स्वतः अपने हिसाब से होता है वही ठीक होता है। तो जिनका सवाल है कि मैं नॉन वेजिटेरियन होते हुए क्या रुद्राक्ष का जाप कर सकता हूँ, जाप माला इस कर सकता हूँ, एकदम कीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जाप कैसे करते हैं आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जाप कैसे करते हैं इसका जो विधि दिया गया है हमारे चैनल में है, जाप कैसे करते हैं, उस वीडियो को देखिएगा और आप जाप कीजिएगा। कौन कौन से जाप माला का कैसे कैसे जाप करना चाहिए, क्या विधि होती है, कौन सी उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से देवी देवता के लिए कौन सा रुद्राक्ष का मुखी माला करना चाहिए, कौन से देवी देवता के लिए रुद्राक्ष का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जप माला में, इन सभी के बारे में वीडियो बनी हुई है, आप जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में आपके द्वारा भेजे हुए एक सवाल लेके आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होगा मैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।